हर त्योहार बन जाएगा बहुत ही खास जब आप सेलिब्रेट करेंगे इस स्पेशल मिठाई के साथ। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल मिठाई, बिल्कुल यूनिक और अलग तरह की गुजिया या करंजी की रेसिपी। इसके अंदर है खूब सारी परतें और इनकी हर परतों के साथ आएगा एक जबरदस्त स्वाद, क्योंकि इसे हम बनाएंगे बहुत ही खास तरीके से। खस्ता, क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाली परतदार रसभरी गुजिया को इस होली या दिवाली के मौके पर जरूर बनाकर एंजॉय कीजिए। तो चलिए झटपट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैं हूं अनु, खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्टफिंग को तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम मावा या खोया। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, इससे मावा जो है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी ही पक जाएंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये मावा जल सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाना है। 3 से 4 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि मावा जो है वो हल्का सा मेल्ट होने लगेगा। तब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। चीनी और मावा दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो इस तरह से मावा को अगर चीनी के साथ मिलाकर भूनते हैं तो गुजिया की जो स्टफिंग बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, चीनी जो है वो मावा में पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप कोकोनट पाउडर। तो यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को नहीं लिया है, इस पाउडर को मैंने घर में तैयार किया है। मैंने सूखे नारियल के छिलके को हटाकर मिक्सी में बारीक पीस लिया है और इसी पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो स्टफिंग के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे तो गुजिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बनेगी। कोकोनट पाउडर को मावा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर। इससे गुजिया की स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए 1/4 कप काजू। आप चाहे तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मावा अभी गर्म है, इसलिए काजू इसमें अच्छे से भून जाएंगे। इसे हम चला लेते हैं। अब ये देखिए, मावा लगभग भून गया है, हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है। इसे और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मावा जो है वो ठंडा होने के बाद कड़ा हो सकता है। तो इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चेक करने के लिए मावा की एक बोल बनाकर ठंडा कर लेते हैं। अगर ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट जैसा रहता है तो समझ लीजिए कि मावा तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मावा को बोल में निकाल कर रख लेंगे। मावा अभी हल्की सी गर्म है और इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसके टेक्सचर को और भी ज़्यादा क्रम्बली बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी आधा कप नारियल का पाउडर। आप चाहे तो नारियल के पाउडर की जगह भुनी हुई सूजी को भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ कोकोनट पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम डो को तैयार करेंगे। डो को बनाने के लिए एक बोल में 2 कप मैदा लेंगे और इसके साथ ही मोइन के लिए इसमें 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इससे गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। मैदा और घी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि हाथों से मैदा को इस तरह से बांधने पर मुट्ठी जैसी बन रही है, तो समझ लीजिए कि आटे में मोइन लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ हम जो डो तैयार करेंगे उसे बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। इसे हम बहुत ज़्यादा गूँथेंगे भी नहीं। तो ये देखिए, डो बनकर तैयार है। इसी तरह का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप ही इसमें पानी डालेंगे। कलर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चुटकी केसर और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस 3 से 4 बूंदे। आप चाहें तो इसकी जगह छोटी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चाशनी को पकाते समय ध्यान देंगे कि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, जिससे कि कोई भी तार इसमें बनने लगे। हमें बस इतना ही पकाना है कि चाशनी चिपचिपी सी हो जाए। इसे चेक करके देखते हैं, कोई भी तार नहीं बन रही है, लेकिन हल्की सी चाशनी चिपचिपी हो गई है। इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। अब हम इसे फ्लेम से उतारकर ठंडा कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम गुजिया के लिए पेस्ट या साठा तैयार करेंगे। इसे लगाने से गुजिया के अंदर बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी लेयर्स आते हैं। इसे बनाने के लिए 1/4 कप चावल का आटा लेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 1/4 कप ही घी डालेंगे। इन तीनों का जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम ही लेंगे, यानी कि 1/4 कप ही लेना है। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ चावल के आटे से भी इस पेस्ट को बना सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर मिलाते जाएंगे
और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। शुरू में आप देखेंगे कि इसे मिलाने पे हल्की सी ड्राई जैसी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे वैसे ही इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह होता जाएगा। तो इसे लगातार फेंटते हुए चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रीम की तरह स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे और नहीं फेंटेंगे, साठा बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट अब हम डो को देख लेते हैं। डो को बोर्ड के ऊपर रखकर इसे मसलकर सॉफ्ट बनाएंगे और इसे हम पतला करेंगे। पतला करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई का साइज रोटी बनाने वाली लोई के साइज जितना ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने सारी लोइयों को बनाकर निकाल लिया है। लगभग 10 से 11 लोई बनी है। अब हम एक लोई को लेते हैं और बाकी को बोल में अलग रख लेते हैं। लोई को इस तरह से रोल करेंगे और रोटी के साइज में पतला बेलकर तैयार करेंगे। रोटी बेलने के बाद इसे हम अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा सूखा मैदा छिड़क कर फैला देते हैं, क्योंकि सारी लोइयां जितनी भी हमने बनाकर रखी हैं उन सबका इसी तरह से सेम साइज में रोटी बेलकर तैयार करना है। इन सारी रोटियों को बेलकर इसी प्लेट में रखेंगे तो ये रोटियां आपस में चिपके नहीं, इसी वजह से इसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे। दूसरी रोटी को भी पतला बेलकर इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसके ऊपर भी सूखा मैदा लगा लेते हैं। इसी तरह से जितनी भी लोइयां निकाली थी उन सबका रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैदा लगाने की वजह से ये रोटियां आपस में चिपकी नहीं हैं। अब इन रोटियों से 2 रोल बनाकर तैयार करेंगे। रोल बनाने के लिए एक रोटी को बोर्ड के ऊपर रखेंगे और ये जो साठा या पेस्ट बनाकर हमने तैयार किया है उसे इस रोटी के ऊपर लगा देंगे एक पतली सी लेयर की तरह। आप इसे हाथों से या स्पैचुला की सहायता से इस पेस्ट को एक समान रूप से सभी तरफ हल्का हल्का लगा देंगे। रोटी के साइड्स में भी इस पेस्ट को लगा देंगे और पेस्ट को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाएंगे, बस एक पतली सी लेयर इस रोटी के ऊपर लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट निकल रहा है उसे हम स्पैचुला की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरी रोटी के ऊपर पेस्ट को लगा लिया है। अब इसी के ऊपर दूसरी रोटी को रखकर हाथों से हल्का सा दबाकर चिपका देंगे। इससे रोटियों के बीच जो भी एयर पॉकेट्स बनेंगे वो निकल जाएंगे। दूसरा, आप बेलन से भी इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हल्का सा बेल लें तो ये रोटी अच्छे से सेट हो जाएंगे और इनके बीच एयर पॉकेट्स भी नहीं बनेंगे। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी पेस्ट की एक पतली लेयर लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट है उसे हटा लेंगे। सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए मैंने 5वीं रोटी को भी इसके ऊपर लगा लिया है। बेलन से हल्का सा बेलकर इसे सेट करेंगे और थोड़ा पतला करेंगे। अब इसके ऊपर भी पेस्ट की एक लेयर लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एक रोल बनाने के लिए मैंने 5 रोटी का ये बेस बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको रोल करेंगे। इसका एक साइड लेकर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। हाथों से हल्का सा इसे दबाते हुए बिल्कुल टाइट ही रोल करेंगे। इसे इसी तरह से दबाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी इसके बीच गैप नहीं रहे, नहीं तो इसमें जो लेयर्स हैं वो फ्राई करते समय ज़्यादा खुल सकते हैं। इस तरह से रोल करने के बाद इसके ऊपर से हल्का सा दबाकर इसे चिपका देंगे। हाथों से इसे प्रेस करते हुए खींचेंगे और खींचते हुए इसे और लंबा और पतला रोल बनाएंगे। इसे हम उसी डायरेक्शन में रोल करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने इसे फोल्ड किया था। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसे रोल करेंगे तो इसमें जो लेयर्स बने हैं वो लूज हो सकते हैं। अब ये रोल तैयार है। इसी तरह से दूसरी रोल भी तैयार कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम फ्रिज से निकाल लेते हैं। अब इस रोल की 1.5 इंच की दूरी पर कट करते हुए पीसेस निकाल लेंगे। इसे चाकू से काटते समय भी ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे आरी की तरह काटेंगे, इससे लेयर्स खराब नहीं होते। अगर इसे जल्दी से काटेंगे तो इसके लेयर्स आपस में चिपक सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए, काटने के बाद भी इसकी जो परतें हैं बहुत ही क्लियर दिख रही हैं। आप इसे धागे से भी काट सकते हैं। धागे से काटने वाली प्रोसेस को देखने के लिए आप मेरी मटर की लेयर वाली कचौरी की वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसे गुजिया का शेप देंगे। एक पेड़ा लेंगे, हथेली से हल्का सा तिरछा दबाकर इसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे और इसे पूरी के साइज़ में बेल लेंगे, या फिर आप जिस साइज़ में गुजिया बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का पेड़ा काटकर पूरी बेलेंगे। इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच जितनी भी इसके बीच स्टफिंग आ सके उतनी डालेंगे। अब इसके सर्कल वाले जो एजेस हैं उसमें हम पानी लगा लेंगे। इस तरह से पानी लगाने से स्टफिंग जो है गुजिया के अंदर सील हो जाती है
और फ्राई करते समय खुलते नहीं हैं। अब इसे हाफ सर्कल में फोल्ड करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों के जो एजेस हैं उसे जोड़ते हुए इस तरह से दबाते हुए चिपका लेंगे। दूसरी तरफ से भी दबाकर इसकी स्टफिंग को सील कर देंगे। अब हम इसके प्लेन वाले साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक कॉर्नर को दबाकर पतला करेंगे और इसी पार्ट को अंदर की तरफ दबाते हुए फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट फिर से पतला करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। इसी तरह से गुजिया के साइड में डिज़ाइन बना लेंगे। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तो आपकी गुजिया की डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, गुजिया की ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो आप फोर्क की सहायता से भी इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके एजेस पर फोर्क से इस तरह से दबाकर डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन भी दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से सारी गुजिया में स्टफिंग भरकर तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। आटा का टुकड़ा इस तेल में डालकर जांच कर लेते हैं। इस तरह से अगर हल्की सी बबल्स उठने लगे तो समझ लीजिए कि ऑयल सही गर्म हो गया है। इसे और ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसमें एक एक करके गुजिया को डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए सफिशिएंट ऑयल को डालेंगे जिससे कि इसके जो परतें हैं वो अच्छी आ सके। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी परतें अच्छी नहीं आएंगी। फ्लेम को लो पर ही रखते हुए इसे फ्राई करेंगे। जब एक साइड हल्का सा फ्राई होकर ऊपर आने लगे तभी हम इसे पलट लेंगे। इसके ऊपर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब फ्लेम को मीडियम पर करते हुए फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, गुजिया काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकालकर जाली वाले बर्तन में रखेंगे जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए। इसी तरह से सारी गुजिया को फ्राई करने के बाद इसी जाली वाले बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, सारी गुजिया अब फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी परतें आई हैं। ये परतें दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे चाशनी के अंदर डिप करेंगे। यहाँ हम जो चाशनी लेंगे उसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर का ही होना चाहिए। इसी वजह से गुजिया काफ़ी क्रिस्पी और जूसी बने रहेंगे। गुजिया को इसके अंदर डालकर 5 से 6 सेकंड के लिए उलट पलट कर डिप करेंगे जिससे कि चाशनी गुजिया के परतों के अंदर जा सके। अब इसे निकालकर जाली वाले बर्तन में रखेंगे। इससे जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो इस प्लेट में आ जाए। इसी तरह से सारी गुजिया को चाशनी में डिप करके तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर पिस्ता से या काजू बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। ये लीजिए, तैयार है बहुत ही डिलीशियस, क्रिस्पी और जूसी, ढेर सारी परतों वाली गुजिया। इसे देखकर क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? तो देर किस बात की है, झटपट इसे बनाकर एंजॉय कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हर त्योहार पर इसे बनाकर मुंह मीठा कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही डिलीशियस और शानदार रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।